नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल बद्रीनाथ धाम में एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा नमाज अदा की गई। पुलिस ने भी यह मान लिया है कि नमाज पढ़ी गई है, लेकिन अब क्या कार्रवाई हो सकती है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल बद्रीनाथ धाम में एक समुदाय विशेष के लोगों ने ईद के मौके पर नमाज अदा की। स्थानीय स्तर पर जब इस खबर का विरोध हुआ, इस घटना का विरोध हुआ, तो पुलिस ने पल्ला झाड़ लिया। लेकिन आखिर में पुलिस ने ट्वीट करके ये जानकारी तो दे दी कि हाँ, नमाज अदा की गई है और कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया था इस नमाज अदा करने में। इस नमाज के दौरान ना तो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हुआ और ना ही वहां पर किसी मौलवी की उपस्थिति थी। नमाज जिस जगह पर अदा की गई वो सरकारी इमारत है। सरकारी जमीन पर पार्किंग का काम चल रहा है और वहां पर यह नमाज अदा की गई। कई लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और कोरोना की गाइडलाइन का पालन ना करने का इन पर आरोप लगाया गया है। जबकि इसके ठीक उलट जो पुलिस ने ट्वीट किया है उसमें बताया गया है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया है। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट आपस में हो जाती हैं कि एक तरफ पुलिस कह रही है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया और दूसरी तरफ मुकदमा दर्ज किया गया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। अब बात करते हैं कि क्या वाकई में बद्रीनाथ धाम में कोई समुदाय विशेष के लोग नमाज पढ़ सकते हैं। वास्तव में 1939 में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का एक एक्ट बनाया गया था और उस एक्ट में साफ साफ लिखा गया था कि किसी अन्य धर्मों की गतिविधियां यहां संचालित नहीं हो सकेंगी। अगर कोई एक्ट बन जाता है तो उस एक्ट के नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन या पुलिस की होती है। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह होता है कि अगर यहाँ पर नमाज अदा नहीं की जा सकती थी तो फिर पुलिस या स्थानीय प्रशासन को रोकना चाहिए था। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि जो नमाज अदा की गई, क्या उसे किसी अन्य धर्म की गतिविधियों को संचालित करना माना जाएगा। एक बात यहाँ पर और, कई धर्म गुरुओं से हमारी बात हुई है जो बद्रीनाथ धाम में खास तौर पर तीर्थ पुरोहित हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर एक मैकेनिज्म ऐसा डेवलप होना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि कौन हिंदू है और कौन हिंदू नहीं है। इस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप करेगा कौन। लेकिन एक बड़ा सवाल तो बनता ही है कि अब एक ऐसे स्थान पर नमाज अदा की गई है जहाँ पर दूसरे धर्म की गतिविधियाँ संचालित करने पर पाबंदी लगी हुई है, तो अब आखिर क्या होगा। पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है, लेकिन वो मुकदमा कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का है। तो शासकीय आदेशों के उल्लंघन का मुकदमा भी क्या दर्ज हो सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन कोई ऐसी व्यवस्था भविष्य में कर सकता है कि किसी अन्य धर्म की गतिविधियां यहाँ पर संचालित ना हो और किसी की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ ना हो। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।